नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में अमेरिका के ईरान पर हुए हमलों की, जी। जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जानकारी है, उसी के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर हमला किया। ये सब मतलब कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिकी रक्षा विभाग का दिया हुआ है और इसमें 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर शामिल थे। 7? हाँ, 7। और ये सीधे मिसौरी से उड़े ईरान तक। मिसौरी से ईरान, ये तो बहुत लंबी उड़ान हुई। बहुत लंबी। और ये अपने आप में मतलब B-2 विमानों का शायद अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशनल स्ट्राइक है ये। ये उनकी पहुंच और स्टेल्थ कैपेबिलिटी दिखाता है। 7 B-2 बॉम्बर, ये तो वाकई बहुत बड़ा ऑपरेशन लगता है। और इन बॉम्बर्स ने कोई आम बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए, है ना? वो रिपोर्ट्स में GBU-57 का जिक्र है, बंकर बस्टर। बिल्कुल। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स, मतलब जिन्हें आम भाषा में बंकर बस्टर कहते हैं। ये बम जमीन में आप कहिए कि बहुत गहराई तक जाकर फटते हैं। अच्छा। फोटो जैसी जगह के लिए शायद यही जरूरी थे क्योंकि वो पहाड़ के नीचे काफी गहराई में बनी है। हाँ, सुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो और नतांज, इन 2 जगहों पर कुल मिलाकर करीब 14 ऐसे मॉब्स गिराए गए। 14 बंकर बस्टर। जी। ये दिखाता है कि निशाना कितना संधावा और कितना गंभीर था। और क्या सिर्फ हवाई हमले ही हुए? आपने इस्फहान का भी नाम लिया था, वहां क्या हुआ? हाँ, इस्फहान पर रणनीति थोड़ी अलग थी। वहां सेंट्रल कमांड क्षेत्र में तैनात एक अमेरिकी पनडुब्बी से 2 दर्जन से ज्यादा टोमाहोक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। अच्छा, पनडुब्बी से मिसाइलें। हाँ, तो शायद अलग अलग ठिकानों के लिए अलग हथियार इस्तेमाल हुए। पर सबसे चौंकाने वाली बात जो शुरुआती रिपोर्ट्स में है वो ये क्या? कि ईरानी एयर डिफेंस या उनके लड़ाकू विमानों ने कोई हरकत नहीं की। मतलब ना तो इन B-2 विमानों का पता लगा, ना कोई जवाबी कार्रवाई हुई। सच में? ये कैसे हो सकता है? शायद ये ऑपरेशन के बिल्कुल अचानक होने का सबूत है, वो सरप्राइज एलिमेंट जिसे कहते हैं। तो अब आते हैं ठिकानों पर। मुख्य निशाने कौन से थे और उन्हें नुकसान कितना पहुंचा? फोर्डो का नाम बार बार आ रहा है। हाँ, लगता है फोर्डो ही मुख्य निशाना था। ये ईरान की वो परमाणु ईंधन संवर्धन की बहुत अहम फैसिलिटी है, और वो भी पहाड़ के नीचे। हाँ, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से तो कहा जा रहा है कि इसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया है या भारी नुकसान पहुंचा है, खासकर जमीन के नीचे वाले हिस्सों को। पूरी तरह तबाह? अगर ये सच है तो ये तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। और नतांज, वो भी तो संवर्धन केंद्र है, और उस पर तो पहले भी हमले हुए हैं ना? सही कहा। नतांज यूरेनियम संवर्धन का एक और बड़ा केंद्र। कुछ समय पहले ही आपको याद होगा, इजरायली हमलों से उसे नुकसान पहुंचा था। हाँ हाँ। तो अब इन अमेरिकी हमलों ने उसे और ज्यादा क्षति पहुंचाई होगी। संवर्धन ही वो प्रक्रिया है जिससे मतलब परमाणु ईंधन या हथियार ग्रेड मटेरियल बनता है। और तीसरा निशाना इस्फहान, वहां क्या होता है? इस्फहान में यूरेनियम रूपांतरण सुविधा है। ये परमाणु ईंधन चक्र का कह सकते हैं कि शुरुआती हिस्सा है। इसे टोमाहोक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तो ये सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ होगा, मतलब इसका कोई बैकग्राउंड भी तो होगा। इन हमलों से ठीक पहले इजराइल और ईरान के बीच भी तो कुछ चल रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये उसी तनाव की अगली कड़ी है, कह सकते हैं। इस हमले से करीब 1 हफ्ता पहले तक इजराइल और ईरान के बीच सीधी झड़पें चल रही थीं। अच्छा। जिसमें इजराइल ने भी ईरान के कुछ सैन्य और शायद परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। तो ये अमेरिका का आना एक तरह से इजराइल ईरान मामले में सीधा दखल हुआ। एक तरह से हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया। उन्होंने इन हमलों को बहुत सफल बताया और कहा कि इसका मकसद ईरान को शांति स्थापित करने पर मजबूर करना है। शांति स्थापित करना, बम गिराकर? खैर, बयान तो यही था। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा सचिव ने यह भी साफ किया कि उनका इरादा ईरान में सत्ता परिवर्तन का बिल्कुल नहीं था। ये दोनों बातें थोड़ी अलग लगती हैं, है ना? हाँ, थोड़ी जटिल तस्वीर पेश करती हैं। और ईरान ने इस पर क्या कहा है? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। क्या उनके परमाणु कार्यक्रम पर असर पड़ेगा? देखिए, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने हमलों की पुष्टि तो की है। अच्छा। लेकिन साथ ही ये भी दोहराया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, वो रुकेंगे नहीं। एक बात जो थोड़ी राहत की है वो ईरान और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA दोनों ने कही है। क्या? कि हमलों के फौरन बाद किसी रेडियोधर्मी लीक या प्रदूषण के संकेत नहीं मिले हैं। चलिए, ये गनीमत है, लेकिन तनाव तो बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा।
इस सीधे अमेरिकी हस्तक्षेप ने पूरे क्षेत्र में तनाव को मतलब एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। एक बड़े युद्ध का खतरा साफ मंडराने लगा है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। क्या वो जवाब देगा, कैसे देगा, या फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करेगा? इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या होगा? सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये अमेरिकी कार्रवाई इजराइल ईरान संघर्ष में एक बहुत ही अहम और शायद खतरनाक मोड़ है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये रह जाता है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई, जिसका घोषित लक्ष्य चाहे कुछ भी बताया जाए, हाँ, उसका परमाणु अप्रसार की जो वैश्विक कोशिशें हैं उन जी। पर क्या असर पड़ेगा, और इस पहले से ही इतने अस्थिर क्षेत्र में शक्ति का जो संतुलन है वो कैसे बदलेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेंगे।